आप ये विचार करके बैठे हैं हम लोग तो जोधपुर निवासी हैं, हम लोग ये हैं, ये सेठ जी वोट जी, सब भूलना पड़ेगा आज की कथा में। आज तो केवल यही विचार करो कि हम सब भी ब्रज की एक गोपी हैं जो कृष्ण को पाना चाहती है। इस भाव से आज की कथा में बैठेंगे तो रस आएगा। और आज तो रसगुल्ला की कथा है, पूरी ठाकुर जी की सुंदर बाल लीलाओं की कथा है। तो बंधुओं, नंद बाबा के यहां पर आत्मज उत्पन्न हुए। नंद बाबा के नंदस्तु आत्मजः, नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा में है। जितनी ज्यादा हम असहाय लोगों की सेवा करें उतना तन पवित्र रहता है। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान में है। मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता हरि के भजन में है। होत त्रिविध कल्याण। तो तन मन धन नंद बाबा के तीनों पवित्र हो रहे हैं। क्यों? तन तो पवित्र हो रहा है, जितने भी लोग ब्रजमंडल में आ रहे हैं नंद बाबा सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको उचित स्थान दे रहे हैं, सबको बैठने के लिए स्थान दे रहे हैं, सबको भोजन पवा रहे हैं, सबको खूब लुटा रहे हैं। धन सोना चांदी हीरे जवाहरात खूब लुटा रहे हैं नंद बाबा। तो तन पवित्र सेवा से कर रहे हैं और धन पवित्र कर रहे हैं लुटाने से, दान कर रहे हैं खूब। ऐसा भाव बताया जाता है कि इतना लुटाया नंद बाबा ने, इतना लुटाया कि लूटते लूटते ब्रजवासियों की जेब भर गई। जगह नहीं है लूटने के लिए, कहां रखें? ब्रजवासी आगे लुटा देते हैं जो उनको प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति हो गई कि महाराज अब नंद बाबा लुटा रहे हैं, लूटने वाले नहीं हैं। तो क्या हुआ? नंद बाबा के तय खाने में आकर के श्री लक्ष्मी जी विराजमान हो गई। हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे, ठाकुर जी की दो पत्नी रमा और क्षमा। रमा यानी लक्ष्मी, क्षमा यानी पृथ्वी। भगवान किसके लिए पधारते हैं? लक्ष्मी को तो सदा सर्वदा सुख प्रदान करते हैं ठाकुर जी। पृथ्वी पर ठाकुर जी पधारते हैं क्षमा के लिए, भूमि के लिए। और कृष्णावतार में तो ठाकुर जी ने इतना गजब किया कि पैरों में पदत्राणी नहीं पहने, अपने अनावृत निरावृत चरणों से ब्रजमंडल में घूमे ठाकुर जी बिना पादुका पहने। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को सुख देना है अपने स्पर्श का। लक्ष्मी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, ठाकुर जी भूमंडल पर जा रहे हैं, पदत्राण पहन के नहीं जा रहे हैं, ये निश्चित ही अपने चरण कमलों का स्पर्श भूमि को प्रदान करेंगे। तो ईर्ष्यावश होकर के लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के जो भंडार था, जहां पर सोने चांदी हीरे जवाहरात विद्यमान थे, वहां आकर के लक्ष्मी बैठ गई। नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं लेकिन दुगना दुगना बढ़ता जा रहा है। स्थिति हो गई कि ब्रजवासी जितना लूट सकते थे लूटा, बाकी बचा हुआ पूरी पृथ्वी में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ऐसा कहते हैं ब्रजमंडल की भूमि में क्या हो गया था? बोले पूरी ब्रजमंडल की भूमि 6 महीने के उत्सव में सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से मर गई थी। क्यों? बोले क्योंकि अब लाल जी जब चलेंगे ना तो अपने चरणों का स्पर्श लक्ष्मी को प्रदान करेंगे, भूमि को नहीं देंगे। इसलिए लक्ष्मी आकर के विराजमान हो गई। नंद बाबा ने खूब दान किया। एक प्रसंग आता है ढाणी को। ये ढाणी के जाकर के नंद बाबा के यहां पर आज बधाई मांगने जाते हैं। नंद बाबा के यहां 80 साल से कोई बालक नहीं हुआ, तो 80 साल से बेचारो ढाणी को प्रतीक्षा कर रहे हो कब मैं जाऊंगो मांगवे के काजे, लेकिन 80 साल से या कुछ सौभाग्य नहीं मिलो, आज मिलो है।
80 साल बाद वो ढाणी को आज ठाकुर जी से, आज नंद बाबा से मांगवे के काजे आ रहे हो है। कितना सुंदर भाव है, ध्यान से सुनियो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। ढाणी को मांगने जा रहा है। जैसे ही ढाणी को आयो, नंद बाबा ने वाह की तरफ देखी, देखते ही नंद बाबा भुजा उठा करके प्रसन्न है गए। अरे ढाणी के, केवल हमारी तपस्या पूरी ना भई, आज तो तेरी तपस्या वो पूरी भई है। भैया 80 साल से तू भी तो प्रतीक्षा कर रहा हो कि नंद बाबा के यहाँ कब लाला होएगो। अरे भैया आज अवसर मिलो, चूक मत जाइयो, जो मांगनो चाहे मांग लियो मोते। ढाणी की ने आकर के नंद बाबा को हृदय से लगायो और बधाई मांग रो है नंद बाबा से। ब्रजभाषा समझ में आवेगी ना सबन को। अब वो ढाणी को कहा मांग रो है, बोले महाराज मैं आपके यहाँ आज लाला को आशीर्वाद देवे के काजे आ रहे हो, इतने में ही मेरे घर वाले ने लिस्ट दैये बना के काका लेके आनो है, तो मैं आपको बता दूं। नंद बाबा बोले अरे बता, बैठ जा भैया बता। अब ढाणी को बैठ करके अपने परिवार के लोगों की मांग बता रहा है। कितनी प्यारी मांग है, ध्यान से सुनना। तेरे तात खयो समझाए राय सो, जाए शीशा दीजे, और 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। मेरे भैया ने आकर के मोसो कही कि भैया नंद बाबा के घर लाला भयो, उनको जाकर के खूब आशीर्वाद दीजियो, और वाके बदले में काले के आई हो। बोले 200 भैंस दूध मन मन की। 200 भैंस, वो भी कैसी भैंस, एक भैंस के नीचे 1 मन दूध होना चाहिए। बड़े बड़े थनन वाली भैंस लेके आई हो मेरे काजे। नंद बाबा बोले भैया वैसे तो हम भैंस तो रखे ना, हम तो गैया के उपासक हैं, लेकिन तेरे भैया को यदि चाहिए तो हम देंगे। वैसे तेरे भैया की उम्र कहाँ है? बोले बाबा मैं 90 को है गयो, भैया हमारा 100 पार कर गयो है। नंद बाबा बोले 100 की उम्र में है गयो, 200 भैंसन को दूध का मरगटान में जाके पीवेगो, शमशान में जाके पीवेगो का? चल भैया देंगे, 200 भैंस देंगे। और बता, और तो को कहा चाहिए? आज की तो भैया ऐसी मीठी मीठी कथा है, हमारे प्रेम से सुनियो सब। और ये तभी समझ में आवेगी जब आप ये सोचोगे हम जोधपुर नहीं, हम भी नंदोत्सव में पहुंचे, तभी आनंद आवेगा। ये हमारे भाव से सुनो। ज्ञान की चर्चा कल है गई पूरी, अब तो मीठी मीठी रसभरी कथा चलेगी। भैया के काजे 200 भैंस देंगे, और बताओ और क्या चाहिए? बोले मैं अपने बड़े भैया की बात सुन के आन लगो, तो इतने में ही मेरो मोते भी एक बड़ो भैया है, ये सबसे बड़े भैया की बात थी। अब उनते छोटे वाले इनकी बात बताता हूं। तापा छे आछे समुझाए, तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। सबसे बड़े भैया को 200 भैंस चाहिए और बीच वाले भैया को 700 भैंस चाहिए। उनने खूब आशीर्वाद दियो लाला को, और बदले में 700 गैया मांगी हैं। नंद बाबा बोले हाँ गैया तो हम देंगे, 700 गैया दे देंगे। और बता, और तो को क्या चाहिए? गिनते जाइयो, 200 भैंस है गई, 700 गैया है गई। ढाणी के बोले मैं अपने दोनों भैया की बात सुन के आन लगो, इतने में ही कहा भयो? बोले कहा भयो? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मैं अपने दोनों भैया की बात सुन के आने लगो, इतने में ही मेरो बेटा आ गयो।
और बेटा आके बोलो, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले नंद बाबा के लाला भयो आशीर्वाद देवे जा रहे हैं। अच्छा तो फिर आशीर्वाद मेरी तरफ से दियाई और बधाई में मेरे काजे एक बढ़िया सो हाथी लेके आई हूं। मैं अपने अपने सखान को वहां पे बैठा के और पूरे नगर में लाला की आशीर्वाद की सबन से प्रार्थना करूंगा हाथी पे बैठ के। मेरे काजे हाथी लेके आई हूं। नंद बाबा बोले देंगे हाथी, तेरे बेटा के काजे हाथी देंगे। अरे तेरो बेटा हमारो बेटा, और बता और क्या चाहिए? मेरे 2 बेटा हैं बाबा, एक बेटा की तो सुन लई, अब दूसरो बेटा आयो। बाने कहा मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। मेरो छोटो जो छोरा है ना वो बहुत लाडलो है, बड़ा चंचल है। वाने 10 हैरासी, हैरासी अब हैरासी कायते कहीं तो मुँह ना पतो। हाँ ये बात मैंने सुनी है हैदराबादी, लेकिन हैदराबाद वास में कहाँते आगो? हैदराबाद को पहले नाम कहा हो भाग्यनगर, हैदराबाद तो अब भयो है। अब जा समय ढाणी को गयो वास में हैदराबाद तो हो ना हो। तो हैरासी घोड़ा जरूर कोई विचित्र प्रजाति होगी घोड़ा इनकी। बोले 10 हैरासी घोड़ा चाहिए मेरे लाला को, छोटे लाला को। नंद बाबा बोले देंगे, तू तो और बता और क्या चाहिए। मतलब नंद बाबा भी रुक नहीं रहे हैं। ठाकुर जी के उपासकों को, ठाकुर जी के सेवकों को ऐसा हृदय वाला होना चाहिए। 50 रुपया देवे में हूं महाराज प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी के सेवक ना हुए करें। ठाकुर जी के सेवक तो खूब लुटा में खूब आनंद करें महाराज। वो ये विचार ना करें कितनों खर्च है रहे हो, कितनों कहां लग रहा है। ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के उत्सव में जितनों लग जाए उतनों कम है, ठाकुर जी के लिए लगे बस। नंद बाबा बोले और बता और क्या चाहिए। बोले मैंने दोनों भैयान की बात बता दी, दोनों लालान की बात बता दी, सबन की बात सुन के मैं आगे को बढ़ो। इतने में कहा भयो बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भाई ठाड़ी। कहां जा रहे हो पिताजी? मैंने अभी सुनी भैया के काज हाथी ला रहे हो, छोटे भैया को घोड़ा ला रहे हो, और दोनों ताऊजी ने 700 गैया और 200 भैंस मंगाई है। ये कहां से लेके आ रहे हो इतना सामान? अरे तो को ना पतो, हमारे जो यजमान है ना नंद बाबा, उनके घर लाला भयो है, तो वह लाला की बधाई में सब सामग्री ला रहा हूं। अरे तू तो जाने लाली 80 साल ते हमने कभी कछु मांगो नहीं नंद बाबा से, कभी अवसर ही ना मिलो। अब अवसर मिलो तो पीछे क्यों रहे? तो सबके काजे ला रहे हो तो फिर मेरे काजे भी लाओ। बोले तू बता तू को कहा चाहिए? बोले मैं दर्शन करवे चलूंगी लाला को, तो चल मेरे संग। बोले ऐसे ना जाऊंगी। तो कैसे जाएगी? बोले पूरा श्रृंगार करके जाऊंगी, और वो श्रृंगार आप बधाई में लाओगे, वो आप बधाई के श्रृंगार को पहन के जाऊंगी। नख सिख सो गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोले। नख से लेके सिख तक सबरो गहनों पहन करके फिर लाला को दर्शन करवे जाऊंगी। ऐसी ऐसी बधाई मेरे काजे लेके आई हूं। अब तो महाराज बेटी की बात सुन करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न है गए। बोले और बता और तो को कहा चाहिए। बोले मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आगे को बढ़ो, इतने में ही मेरी बिना दांत वाली मैया आ गई। नंद बाबा बोले तेरी मैया अभी है? तू 80 साल को 90 साल को है गो, तेरे भैया इतनी बड़ी बड़ी उम्र के, मैया वो बैठी? बोले हम पे बैठी है। बोले मुँह तो यूँ कह रही, मैं तो नंद बाबा के लाला के हैवे की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जब है जाएगा तब जाऊंगी। अब लाला है गयो है तो वानू बधाई मांगी है और आशीर्वाद भेजो है। नंद बाबा बोले अरे भैया बता तेरी मैया ने कहा मांगो? माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख,
मेरी बिना दांत वाली मैया आ गई और दही की हंडी मेरे आगे रख के बोली, अरे लाला कहाँ को जा रहे हो? बोले नंद बाबा के लाला भयो है। पहले तो खूब जोरते नाची और नाचवे के बाद बोली, मेरी तरफ से आशीष दे के आई हो और मेरी बात सुन लाला, आशीर्वाद देवे जा रहा हो, बधाई में कहा लावे गो? बोले इतना सब कुछ ला रहा हूं। बोले ये तो बहुत कम है, तो कहा लेके आऊं? बोले ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। ऐसो दान मांग के आइयो कि दोबारा कभी मांगनो नहीं पड़े। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। पूज्य सागरिया बाबा पधारे हैं स्थान। बाबा के काजे कुर्सी विराजमान करवाए दो। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। आज हमारो परम सौभाग्य है, आज लाला को बधाई देवे के काजे नंद बाबा कहूँ कि यशोदा कहूँ, पूज्य बाबा पधारे हैं हम सबके मध्य में। बाबा के श्री चरणन में बारंबार प्रणाम करूं। बाबा ढाणी को गयो नंद बाबा के पास बधाई लेवे, वही प्रसंग चल रहे हो। अब सब लोग जहां यथाउचित स्थान मिले सब बैठ जाओ। ढाणी को बोलो मैं सबन की बात मान के आन लगो बाबा। इतने में ही मेरी बिना दांत वाली अम्मा आ गई और अम्मा ने आकर के कही, भैया नंद बाबा के यहाँ मांगवे जा रहे हो तो मेरे काजे कहा लावे गो? वो मैया तू बता तू को कहा लाऊं? बोले ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। ऐसो दान मांग के आइयो भैया आज कि हमको कभी मांगनो ना पड़े। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले ढाणी के तू तो बस आज बता तो जा तू को कहा चाहिए, फिर देखियो मैं कहा दूंगा तो को। बोले मैं सबन की बात मान के आन लगे, दोनों बेटान की बात मानी, दोनों भैयान की बात सुन लई, दोनों अपनी बेटी की बात सुन लई, अपनी बहू की बात सुन लई, अपनी मैया की बात सुन लई। सबन की बात सुन के जैसे ही मैं आगे बढ़ो इतने में ही कहा भयो। बोले कहा भयो? तब बोली मेरी घरवाली, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो। मैं जैसे सबन की बात मान करके आने लगो इतने में जोर से चिल्लाने की आवाज आई। नंद बाबा बोले भैया कौन सा चिल्लाए? बोले बाबा कौन चिल्ला सके आप ही बताओ। बोले ओ घरवारी चिल्लाई होगी। बोले हम बे और कौन चिल्ला सके? तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। बहुत देर से सुन रही हूं, कोई 200 भैंस मांग रहा है, कोई 700 गैया मांग रहा है, कोई हाथी मांग रहा है, कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा है, कोई कछू मांग रहा है।
नंद बाबा के लाला भयो है, सबकी बात ठीक है, लेकिन मेरी भी बात सुन के जाओ। बोले कहा कह रही है, बता तो को कहा लेके आऊं। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो, थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। कोई 200 भैंस, कोई 700 गैया, कोई नक्श सिक्तक गहनों, कोई इतनो सब लोग मांग रहे हैं। अरे भैया नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, कोई फैक्ट्री ना खुली कि पूरे लूट लाओगे उनको। लाला भयो है, लाला की हैवे की बधाई दे के आई हूं। और नंद बाबा यदि थोड़ो भी दे ना तो वाकू सिर ते लगा के बहुत मान के हमारी लाज रख के घर आई हूं। कहीं यो ना कहीं नंद बाबा देखो ढाणी को आयो और कितनो सारो लूट के ले गए, हमारी लाज बचा के आई हूं नंद बाबा के यहाँ। ये बात सुनकर के नंद बाबा खूब रोए, नेत्रन में इतने आंसू आए नंद बाबा के। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तने अल्प मनोरथ कीने, जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दूनों दूनों देहो। नंद बाबा हंसे, अपने हृदय से लगायो, प्रेम अश्रु छलकन लगे। और नंद बाबा ने भैया अपनी मुनीम ते कही कितनों कहा बतायो। बोले याने इतने बताए इतने बताए। बोले सबको दुगनो दुगनो करके दो, याने जितनो मांगो बातें दुगनो करके ढाणी के को दो। जन गोविंद बलबीर बढ़ाई, कही सुनहि जो गावे, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, क्रियन सहित सब पावे। ये जो ढाणी के को प्रसंग है, जो भी आपको प्रेम से सुने और प्रेम से गावे, उनको धर्म अर्थ पदार्थ मोक्ष सब प्राप्त है जावे। ऐसे ढाणी के को प्रसंग सुनायो है। तो ये ढाणी के प्रसंग से ही गाया जाता है। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। ये बालकन को तो लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी क्यों? दांत ना है ना बेचारे इनके, तो कैसे खामेंगे। एक महाराज 84 वर्ष की एक मैया पहुंच गई, 90 वर्ष की मैया, वहां को ब्याह भयो 70-75 वर्ष पहले, अपने ब्याह के जोड़ा को पहन करके गई। पूज्य पिताजी महाराज सुना में, बूढ़ी बड़ी मैया पहुंच गई और महाराज ऐसा श्रृंगार करके गई कि अब बूढ़ी बड़ी है गई, वहां को पता तो चले ना है कछु। तो आंखन वाली चीज तो होटल में लगा ली, होटल वाली आंखन में लगा ली, ऐसी विचित्र सी बन करके गई। अब जैसे आपके यहाँ कहें क्या हुआ है, या मारवाड़ी में कैसे कहें क्या हुआ को, के होयो हैं, ऐसे हमारे ब्रज में कहा के कहा भयो है। अरे भैया कहा भयो है, खूब मुंह खोल के बोले कहा भयो है। अब बिना दांत वाली अम्मा ने देखी महाराज ग्वाल बाल माखन मिश्री के गोल गोल गेंद बना करके एक दूसरे में मांग रहे हैं। माखन मिश्री ऐसे लुटाई जा रही है, दही उछाली जा रही है, कहीं केसर कीच मचाई जा रही है, सब नंदोत्सव मना रहे हैं। मैया ने कही भैया इतनी माखन मिश्री उड़ रही है, कहा भयो है। जैसे ही वाने की कहा भयो, एक ब्रजवासी ने तक के माखन को लोना भाई के मुंह में मारो, नॉन स्टॉप मुंह में है कि पेट में ही चलोगे। अपनी जीभ से अपने होटन को चाट के बोली अरे भैया कहा भयो। बोले मैया तेरो मुंह मीठो है, पतो ना चली कहा भयो है। अरे नंद जी के लाला भयो है। मैया बोली भैया बधाई हो बधाई हो। ऐसे लाला हमारे गोकुल में रोज ही होए करें, रोज ऐसे ही मुंह मीठो होए करे। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने
बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। रतन दिए हार दिए गैया ब्याई हाल 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 की। कंठा और कड़ूला दिए दीनी मुक्ता माल की। कंठा और कड़ूला दिने दिनी मुक्ता माल की। कंठा और कड़ूला दिने दीनी मुक्ता माल थी। कंठा और कड़ूला दिने दिनी मुक्ता माल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। 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 हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय। बोल नंद के लाला की। जय हो। बस है गए हो भैया, कल बजानो चाहिए हो, अब बजा रहे हो। हाँ विराज जाओ, अब जहां खड़े हैं सब लोग बैठ जाओ। पूरे ब्रजमंडल में 6 महीने तक नंदोत्सव मनता रहा। और 6 महीने की तो कहा चले महाराज, माताएं सब बिल्कुल शांति का परिचय दें, सब बहुत ध्यान से कथा सुने, बिल्कुल शांत बैठे। 6 महीने तक उत्सव नहीं चला ब्रज में, आज भी उत्सव बन रहा है। हम लोगों के जन्मदिन आते हैं 20, 22, 25 साल तक तो बड़ा आनंद आता है अपना जन्मदिन मनाने में, फिर धीरे धीरे रुचि कम हो जाती। लेकिन जन्माष्टमी हर वर्ष आती और हजारों वर्षों से आ रही है, लेकिन पूरे विश्व में कैसा उल्लास आनंद मनाया जाता है जन्माष्टमी पर। तो विचार करो, आज इतने हजार वर्ष बाद जन्माष्टमी पर इतने उल्लास से हम लोग, इतने आनंद से हम लोग मनाते हैं। जब ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो होगो तब कैसा आनंद मनो होगो। हम वाकई विचार हम वह विचार ही ना कर सकें कैसो आनंद ब्रज में मनाया होगो। नंद बाबा के यहां पर खूब सुंदर ठाकुर जी को नंदोत्सव मनाया जा रहा है। यहां कंस ने राक्षसन की मीटिंग बुला ली और राक्षसन से कही कि भैया मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लियो है, वाकू खोजो। और वाकू खोज करके अब विचार करो कि कहां जन्म लियो है। गंभीर राग। तब राक्षसों की पूरी सेना में से एक पूतना खड़ी हुई कि महाराज ये कार्य आप मुझे प्रदान करें। मैं जाऊंगी और जाकर के लाला को खोज करके अपने पयोधर के विष को पिला करके वाको वध कर दूंगी। बंधुओं, ये पूतना कौन है? जब भगवान वामन बनकर के बलि के यहां पर पहुंचे तो बलि की बहन है पूतना।
वामन स्वरूप को देख करके बलि के बहन के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, भैरव राज, उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इस बालक को अपनी गोद में उठा लूं। तो वही पूतना आज, वही बलि की बहन आज पूतना बनकर के आई है। लेकिन जब भगवान वामन विशाल बन गए, विराट बन गए, अपने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तब वही बलि की बहन मन में विचार करने लगी, अरे ऐसो बालक, ऐसे बालक को तो कालकूट विष पिला करके मार देना चाहिए। भगवान बोले तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे हम। तेरी पहली इच्छा हमको गोद में लेवे की वो पूरी होगी, तू पूतना बन के आवेगी, हमको गोद में लेगी। और तेरी दूसरी इच्छा कालकूट विष पिलावे की, वो इच्छा भी तेरी पूरी होगी। तो वही बलि की बहन आज पूतना बन के आई है। ऐसो सुंदर श्रृंगार कियो पूतना ने कि वाकु देख करके जो देख रहा हो वाके मन में भावना आ रही है कि ये कहीं लक्ष्मी तो नहीं है। अत्यंत सुंदरी बनकर के पूतना गोकुल जा रही है। 10 दिन के भीतर ब्रजमंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया, पूतना उनके घर में जाती है, बालकों को खिलाने की भावना से अपने पयोधर का विष पान कराती है। बालक विष पीते ही मर जाते हैं, पूतना आगे को निकल जाती है। इस प्रकार न जाने कितने असंख्य बालकों को कालकूट विष पिलाती हुई पूतना गोकुल पहुंची। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना का प्रसंग हमको भगवद सन्मुख कैसे जाना चाहिए ये सिखाता है। जैसे ही पूतना गोकुल में आई, पूरे गोकुल में उत्सव मन रहा था। भाव बताते हैं कि पूतना आकाश मार्ग से आ रही थी तो इसको हरे, गुलाबी, नीले, लाल रंग के बादल दिखाई दिए। क्यों? बोले लाल जी के उत्सव में इतनो अबीर गुलाल उड़ाया गया कि बादल भी रंगीन है गए। जब इसने इन विचित्र प्रकार के बादलों को देखा तो मन में विचार किया, हो ना हो महाराज कंस का शत्रु यही होगा। नीचे आई तो गोकुल पहुंच गई। ऐसो सुंदर स्वरूप पूतना को जब चाल चल रही है तो उसके नूपुरों से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, झंकार है, उसको सुनकर के ढप आदि बजा रहे ब्रजवासी पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, भैया कौन आई है। उसकी गजगामनी चाल को देखकर के कृष्ण उत्सव में उन्मुक्त ब्रजवासी भूल गए कि हमको उत्सव मनाना है। उसकी चाल को देख रहे हैं, इतनी सुंदर। वो मुखमंडल से एक बार अपने नेत्रों को तिरछा करके किसी को देख लेती है तो ग्वाल बाल मानो जैसे घायल हो जाते हैं, इतनी सुंदर। पूरे गोकुल में विचरण करती हुई गोपियों के पास गई और गोपियों से बोली, अरे बहन, हमने सुनी है नंद बाबा के लाला भयो है। तो गोपियां उत्तर नहीं दे रही, मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गए, उसके मुखमंडल को देख रही हैं, इतनी सुंदरी कौन है ये। पूतना ने कही, अरे बहन, तुमसे पूछ रही हूं, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। बोले हाँ लाला भयो है। तुम कहाँ से आई हो? बोले मैं पास के गांव से आई हूं, लाला को बधाई देवे आई हूं। कहाँ है लाला, कहाँ है नंद भवन? बोले 2 यमलार्जुन के वृक्ष दिख रहे हैं ना, ये नंद भवन के आंगन में ही हैं, यहीं चली जाओ। पूतना ने जैसे भीतर प्रवेश कियो, बंधुओं ये तो थी ब्रजवासी और ब्रज की गोपियों की हालत, लेकिन जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, गोद में खिला रही हैं लाला को यशोदा मैया। यशोदा जी ने जैसे ही पूतना को देखो, पूतना को देख करके यशोदा मैया विचार करने लगी, हे विधाता, तैने या तो हमारो लाला कछु साल पहले भेज दियो हो तो, या फिर ये सुंदर सी आ रही है या को कछु साल बाद भेज देता तो अपनो लाला को ब्याह यही ते कराती। इतनी सुंदर बन के आई है। पूतना आकर के सन्मुख बैठ गई। यशोदा मैया ने पूछी, अरे बहन कहां से आई हो? पूतना ने अपना परिचय, झूठा परिचय दिया। इतने में कुछ सखियां आ गई और आके बोली, अरे यशोदा मैया चलो बाहर चलो, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा जी बोली, लाला अभी सोयो ना है, कैसे याकू छोड़ के जाऊं? पूतना बोली, मैं हूं ना, मुंह को दे जाओ, मैं लाला को ने सुला लूंगी, खिला लूंगी।
तो स्वरूपवान व्यक्ति और बढ़िया जिसने कपड़े पहने हो ऐसे व्यक्ति पे बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है हमको। ये बात सत्य है कि नहीं? यशोदा जी को भी विश्वास है कि जरूर अच्छे घर की है, मेरे लाला को ध्यान रखेगी। और यशोदा जी ने लाला पूतना की गोद में पधरा दिए। यशोदा जी बाहर गईं, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पूतना की गोद में गए, जिस पूतना के रूप पर सब मोहित हो गए, उसके रूप को ठाकुर जी ने देखा भी नहीं, नेत्र बंद कर लिए, अपने दोनों हाथों से अपने नेत्र छुपा लिए। क्यों? बंधुओं, पहली बात, सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के उत्सव में व्यस्त थे और पूतना ने अपने रूप माधुरी से सबके मन को उत्सव से दूर कियो। ठाकुर जी बोले, मेरे उत्सव में जो विक्षेप डाले वाकू में कभी नहीं देखूंगा, चाहे वो कितनी वो सुंदर क्यों ना हो। और दूसरा भाव जो बहुत ज्यादा जानने योग्य है, समझने योग्य है, ठाकुर जी के सन्मुख यदि जाओ तो जैसो ठाकुर जी ने तुमको बनाया है वैसे जाओ, अपने रूप को बदल करके मत जाओ। जितनी माताएं यहां बैठी हैं, मेरो भाव श्रृंगार से नहीं है, खूब सुंदर बन के जाओ, खूब श्रृंगार करो, भाव है अपने हृदय को वैसो बना के जाओ जैसो ठाकुर जी ने वाकू बनाए हो। हम लोग ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं और अपने अपने हृदय को, अपने भाव को, अपने अपने अंतःकरण को बदल करके जाते हैं, जैसे हैं वैसे नहीं जाते। क्षमा करियो, यदि अपने आप को बदल करके जाओगे ना तो आप ही पूतना हो। श्रीजी बाबा के सन्मुख हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं, सब लाल जी को दर्शन कर रहे हैं ये विशेष बात नहीं है, उन हजारों में लाल जी किसको देख रहे हैं ये विशेष बात है। ठाकुर जी अपने दर्शन खोल रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है, वो किसी ना किसी को देखने के लिए खोलें, खुद को दिखाने के लिए नहीं ठाकुर जी विराजमान होते। वो किसी भक्त पर कृपा करना चाहते हैं, किसी भक्त को देखना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी रोज नया श्रृंगार करके और सन्मुख विराजमान होते हैं। सौभाग्यशाली है हजारों में वो व्यक्ति जिसके लिए ठाकुर जी ने आज श्रृंगार किया। ठाकुर जी आज तैयार भय। ठाकुर जी कब निहारेंगे? जब तुम जैसे हो वैसे बन के ठाकुर जी के सामने जाओ। मैं महाराज हूं, मैं कथा वक्ता हूं, ये सब मेरे आवरण हैं। माफ करियो, यदि मैं महाराज हूं, मैं एक कथाकार हूं, मैं एक बढ़िया कथा कहने वाला हूं, ये भावना रख के यदि श्री जी द्वार जाऊंगा ना तो मैं भी पूतना हूं। ये आवरण ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तुम महाराज हो, तुम बहुत बड़े कछु नेता हो, कौन हो, वो सब दुनिया के लिए हो। ठाकुर जी के सन्मुख तो साधारण बन के जाओ, एकाकार रूप से ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। पूतना को ठाकुर जी ने इसीलिए, अरे उनको कष्ट होता है जब कोई व्यक्ति बदल करके जाता है स्वयं को। मैया अपने छोटे से बालक को तैयार करके पहली बार स्कूल भेजे, वाके सुंदर जूता पहनावेगी, गले में टाई पहनावेगी, थर्मस लटका दे, पीछे बस्ता टांग दे, बाल वाल काट के बढ़िया बिल्कुल राजा बाबू बना के बालक को पहली बार बस में बैठा दे। 10 बजे बालक स्कूल जाते हैं छोटे छोटे, 12 बजे लौट के आ जाते हैं। 10 बजे गए और वो 12 बजे आए तो ये 2 घंटे का समय मैया ऐसे बताती जैसे 2 युग बीत गए हों। और पहले दिन बालक जब स्कूल से पढ़ करके आता है तो मैया कहती है, मेरो लाला एक ही दिन में सूख गो, कमजोर रह गयो बेचारो। ठीक वैसे ही लाल जी को भाव हम उनके प्रति एक बालक को रखें, लेकिन हैं तो वे हमारे जगत पिता, जगत धाता। वे जब अपने इन बालकों के रूप को बदला हुआ देखते हैं तो मन को बड़ी अशांति होती है उनको। इसलिए ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो यथार्थ बन के जाओ। अपने संसार के जो आवरण तुमने चढ़ा रखे हैं उन सब आवरणों को त्याग करके ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, तब ठाकुर जी निहारेंगे।
श्री जी बाबा के तो नेत्र भी नीचे हैं। क्यों? बोले जब तक शरण में नहीं आवेगो, मतलब जब तक दीन नहीं बनोगे, जब तक दीनता तुम्हारे भीतर नहीं आएगी, लाल जी देखेंगे ही नहीं। और दीन कब बनोगे? जब ठाकुर जी के शरणागत हो जाओगे। शरणागत होते ही दीनता आ जाएगी, और जैसी शरण में जाओगे ठाकुर जी के नेत्र आपको अपने आप निहार लेंगे। कहने का सीधा सरल और स्पष्ट भाव यही है, दीन बन करके ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। पूतना पहुंची, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जैसी अपना पयोधर ठाकुर जी के मुखमंडल में दिया, ठाकुर जी ने पहले तो पूतना के पयोधर पर लगे विष को पिया। हमारे पूज्य पिताजी एक भाव और बताते हैं, ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान किया। हे भोलेनाथ, मेरे हृदय में आके विराजमान है जाओ। ये पूतना के पयोधर से जब हम विषपान करें तो दूध दूध हम पी जाएंगे, विष विष आप पी जाइयो। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के पयोधर का पान किया तो पहले तो विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके शरीर के रस तत्वों को पिया, फिर पुण्यों को पिया, फिर पापों को पिया, और सबको पीते हुए प्राणै शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया व्याकुल होने लगी पूतना। अच्छा, एक भाव यहां पर आता है, भगवान ने पुण्यों को पिया, पापों को पिया। पूतना ने भी कोई पुण्य किए थे क्या जो ठाकुर जी ने वो पिए? कल प्रहलाद चरित्र में मैं बताना भूल गयो, ठाकुर जी प्रहलाद जी से कहकर के जाते हैं, मेरी प्राप्ति किसको होती है? जिसके पुण्य भी शून्य हो जाएं और जिसके पाप भी शून्य हो जाएं, उसको मेरी प्राप्ति होती है। यदि पाप रह गए तो नरक जाना पड़ेगा, और यदि पुण्य रह गए तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप और पुण्य दोनों जब समाप्त हो जाते हैं तब मेरी प्राप्ति होती है। तो प्रहलाद जी पूछते हैं कि प्रभु, ये पाप और पुण्य शून्य कैसे होंगे? तो भगवान नृसिंह कहते हैं, उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य क्षीण होते हैं और परोपकार करने से पाप क्षीण होते हैं। समझ में आई बात? असहाय व्यक्ति की सहायता करने से पाप खत्म होते हैं, और उपस्थित भोग जो ठाकुर जी ने उपलब्ध कराए हैं भोग तुम्हारे लिए, उन भोगों को भोगने से पुण्य खत्म होते हैं। भगवान ने बढ़िया गाड़ी दी है, बढ़िया घर दिया है, बढ़िया सब व्यापार दिया है, उसको कमा खा करके खूब भोग लो, उससे पुण्य खत्म होंगे। और असहाय लोगों की सहायता करोगे, उससे पाप खत्म होंगे। ये दोनों जब शून्य हो जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होती है। और शून्य हो जाएंगे ये हमको पता कैसे चले? हमको कैसे पता चले कि हमारे पुण्य पाप दोनों शून्य हो गए? शून्य का अभिप्राय ही है दीनता। मन में दीनता जिस दिन आ जाए, समझ जाना हमारे पुण्य पाप दोनों शून्य हो गए हैं। जब तक दीनता ना आवे तब तक ये क्रिया करते रहो। भगवान ने पूतना के पुण्यों को पिया, तो पूतना ने क्या पुण्य किया था? तो भागवतकार बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने घर से निकलता है ठाकुर जी के दर्शन को, तो जब ठाकुर जी के दर्शन को निकलता है तो पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। पूतना भगवान के पास जा रही है, चाहे किसी भी भावना से जा रही है, लेकिन उसको पग पग पर कितने अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी ने उन पुण्यों को पिया, और अंत में जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, प्राण पीते ही भगवान ने, अच्छा एक और बात,